हेलो एवरीवन, आज हम लोग एवरेज में आगे बढ़ते हैं और हम लोग एवरेज में कुछ कंसेप्ट पढ़े हुए हैं और आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के जरिए हम लोग देखेंगे कंसेप्ट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी के अंदर हम आपको कंसेप्ट बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करें ताकि हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है और क्वेश्चन के अंदर ही हम कंसेप्ट बताएंगे कैसे आपको उन क्वेश्चनों को जल्दी करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन है कि एसएससी के सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल 2018 में इस टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है। तो कैसे आपको फास्ट प्रोसेस अपनाना है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 13 संख्याओं का औसत एवरेज जो है वो 52 आपको दिया गया है। फर्स्ट 7 नंबर्स का जो एवरेज दिया गया है आपको 51 है एवं लास्ट 7 नंबर्स का जो एवरेज आपको दिया गया है वो 51 है, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गई है, शायद 51 दोनों जगह ही दिया हुआ है। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। सॉरी, यहां पे 54 है, यहां पे 54 कर लीजिएगा, ठीक है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 54 है तो आपको 7वीं संख्या ज्ञात करना है और जिसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं 56, 57, 58 और 59। ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा जा चुका क्वेश्चन है और आप देखेंगे पेपर एनालिसिस करेंगे पिछले 2-3 साल के पेपर में 2017, 2018, 2019 के ऑनलाइन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसमें बेसिक तरीका लगाते हैं तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में अपनाना चाहते हैं, शॉर्ट में करना चाहते हैं, 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी तरीका है, ठीक है। फिलहाल हम दोनों तरीका आपको बताते हैं कि बेसिक तरीका कैसे करना है और ट्रिक या शॉर्ट में आप इसको ट्रिक का नाम नहीं दे सकते, बस फास्ट कैलकुलेशन का नाम दे सकते हैं कि उसमें एक कैलकुलेशन का ही पार्ट है। कैलकुलेशन के सारे पार्ट को हटाकर जो पार्ट बचता है केवल वो पार्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम पहले बेसिक तरीका इसका देखते हैं कि अगर आप शॉर्ट तरीका कभी भूल जाएं तो आपको कम से कम बेसिक तरीका क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिएगा आप लोग, 13 संख्याओं का औसत, जैसे मान लीजिए आपको 13 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है वो आपको 52 दिया गया है। अगर हम कहें कि 13 संख्याओं का सम कितना होगा तो टोटल सम कितना आएगा आप बताइए। अगर हम आपसे कहें 13 संख्याओं का टोटल सम कितना होगा तो आप कहेंगे 13 संख्याएं हैं पर की वैल्यू 52 है तो 13 संख्याओं की वैल्यू कितनी होगी, 13 गुणे 52 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि पहली 7 संख्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहली 7 संख्या हो गई। पहली 7 संख्या का औसत इसका 51 है और अंतिम 7 संख्या क्या आएगा, ये आएगा। अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो आपको 54 दिया गया है, ठीक है। अब हम अगर पहले 7 की टोटल सम की बात करें, प्रथम 7 नंबर का अगर हम सम की बात करें तो कितना होगा, 51 इंटू 7 होगा, 51 इंटू 7। अगर हम अंतिम 7 नंबर के सम की बात करें तो क्या होगा, 54 एवरेज है और 7 नंबर है तो 54 इंटू 7। आपसे कह रहा है कि अगर आप बताइए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 51 इंटू 7 प्लस 54 इंटू 7, ठीक है। 51 इंटू 7 प्लस 54 इंटू 7 जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब आपके एक दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि ये जो बीच वाली संख्या है इस संख्या को मैंने 2 बार ऐड कर दिया है, एक बार इधर ऐड कर दिया है और एक बार मैंने उधर भी ऐड कर दिया है। इसका मतलब इसके ये जो टोटल सम लिखा है मैंने, इसमें जो ये बीच वाली वैल्यू है मतलब 7वीं संख्या जो है इसको मैंने 2 बार ऐड कर दिया है। आप बताइए अगर इसके सभी के सम की बात करें तो सभी का सम कितना है, 13 गुणे 52। अगर हम इसमें से 13 गुणे 52 माइनस कर दें तो ये वाला संख्या पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा क्योंकि सभी का सम यहां पे भी लिखा है, लेकिन बस इसमें बात क्या है कि 7वीं संख्या को मैंने 2 बार काउंट कर दिया है और सभी का सम है कितना, 13 गुणे 52। तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो मुझे 7वीं संख्या पता चल जाएगा। फिलहाल इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, क्या आएगा आंसर, चलिए चेक कर लेते हैं।
7 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 51 प्लस 54 माइनस 13 गुणे 52। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 51 और 54 का सम कितना आ जाएगा, 51 और 54 का सम आ जाएगा 105। 105 गुणे जब आप 7 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 735। 105 गुणे 7 करेंगे 51 प्लस 54 105, 105 गुणे 7 करेंगे तो 7 1 7 7 बचे 35, 735 मिल गया। 13 गुणे 52 कितना मिल जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पचे 65 2 67 कितना मिल जाएगा, 15 में से 6 गया 9 और यहां पे क्या बच गया 12 में से 7 गया 5, 6 में से 6 गया 0। आपका आंसर कितना आ गया 59। सातवीं संख्या जो होगी 59 होगा। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक तरीका, ये तो आपका बेसिक तरीका है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं विद इन 5 सेकंड के अंदर, या आप ओरली सॉल्व करना चाहते हैं तो ओरल भी इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा ये आपका बेसिक तरीका, इसको हम हटा देते हैं। अब शॉर्ट तरीका देखिएगा कि शॉर्ट में कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 59 आपका आंसर आया है, आप किसी भी तरीके से कीजिए 59 ही आएगा। चलिए देखिएगा, 13 संख्याओं का औसत आपको 52 दिया हुआ है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 51 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत आपको 54 दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर आप देखेंगे ये तो टोटल का है, इन दोनों का सम कितना है 7 और 7 14 संख्याओं का वैल्यू दी गई है। अगर 14 संख्याएं यहां पे हैं तो हमेशा आप कम से ज्यादा की तरफ एवरेज को कंपेयर करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अगर हो सकता है कि 7 7 14 संख्याएं की वैल्यू दी गई है और था तो 13 ही संख्याएं हमारे पास, मतलब कि अगर यहां पे दोनों 14 संख्याओं की टोटल वैल्यू दी गई है तो हमेशा आप कम से ज्यादा की तरफ एवरेज को कंपेयर करेंगे। चलिए, हमारा रियल एवरेज कितना है 52, हमारा रियल एवरेज कितना है 52। ठीक है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत आप बताइए 52 था, लेकिन प्रथम 7 संख्याओं का औसत 51 है, तो प्रत्येक संख्या में कितने की कमी हो रही है 52 में, प्रत्येक संख्या 52 थी लेकिन प्रथम 7 संख्या 51 एवरेज ही दे रहा है, तो इसका मतलब एक संख्या के पीछे कितने की कमी आ रही है -1 की कमी आ रही है। तो आप बताइए 7 संख्याओं के पीछे कितने की कमी आएगी, आप कहेंगे 1 के पीछे 1 की कमी, तो 7 के पीछे 7 की कमी है। ठीक है, फिर आते हैं हम अंतिम 7 संख्या के बाद। आप बताइए, हमारा प्रत्येक संख्या तो 52 के बराबर था, लेकिन अंतिम जो 7 संख्या है वो 54 के बराबर दिया हुआ है, तो रियल एवरेज से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 2 ज्यादा है। तो अगर एक संख्या के पीछे 2 की बढ़ोतरी हो रही है तो टोटल 7 संख्याएं हैं, 7 संख्या के पीछे कितने की बढ़ोतरी होगी, आप कहेंगे 14 की बढ़ोतरी होगी। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको 7वीं संख्या पता चल जाएगा, आंसर कितना आएगा 59। तो इस चीज को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते हो, आप यहां भी बता सकते हो कि 13 संख्याओं का औसत 52 है, हमारा रियल एवरेज 52 हो गया, 7 संख्याओं का औसत 51 है, कितना कम है 1 कम है, तो 7 के पीछे 7 की कमी। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 7 के पीछे कितना ज्यादा 14 ज्यादा, 7 कम 14 ज्यादा, लास्ट में 7 की बढ़ोतरी ही होना है, तो 52 में 7 ऐड कर देंगे 59। ये रहा आपका ओरल सॉल्व। ठीक है, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप इस टाइप के क्वेश्चन, जाहिर सी बात है 10+2 2019 का जो होने जा रहा है 12 अक्टूबर से, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसका शॉर्ट तरीका ही अपनाएंगे, मैंने आपको बेसिक तरीका भी इसका बता दिया। अभी इसी में 2 टाइप के सवाल बनते हैं, हम सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे कि यहाँ पे 6 मान लीजिए 13 संख्याओं की वैल्यू दी गई, प्रथम 6 और अंतिम 6 दिया गया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 12 ही है, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, हमेशा कम से ज्यादा की तरफ एवरेज को कंपेयर करेंगे, तो कम ये है और ज्यादा ये है, यहाँ पे 12 ही है, यहाँ पे 13 है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे। चलिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, आपके सामने दिया हुआ है 17 संख्याओं का औसत जो है 63 है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 64 एवं लास्ट 9 नंबर्स का एवरेज 61 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप
मैंने आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ, बेसिक तरीका तो आप जान ही गए हैं, मैंने आपको शॉर्ट तरीका इसका बताता हूँ, ठीक है। 17 संख्याओं का औसत, जिस आपको ऑप्शन भी दिया गया है साइड में, 54, 56, 52 एंड 48, ठीक है। 17 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है आपको, 63 दिया हुआ है। प्रथम 9 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 64 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत दिया गया है, कितना दिया गया है, 61। आपको बताना है 9वीं संख्या क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को ओरल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, उसको मैच कराइए, ठीक है। तब आप सॉल्यूशन देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न पे कराया, फिर आप उसको देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप देखना है, आपको ये देखना है कि मुझे 17 जो रियल नंबर्स हैं उनका रियल एवरेज हमारा 63 दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में बाद में हमें टोटल 18 संख्याओं की वैल्यू दी गई। बाद में हमें टोटल 18 संख्याओं की वैल्यू दी गई है। अगर ऊपर मेरा 17 रियल है और बाद में 18 संख्याओं की दी गई है, तो मैंने आपको यही बताया कि हमेशा कम संख्याओं से ज्यादा संख्याओं की एवरेज को कंपेयर करना है। यहां पे कम संख्या है और यहां पे टोटल मिलाकर ज्यादा संख्या है, हमेशा कम से ज्यादा की ओर आपको एवरेज को कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए हमारा रियल एवरेज कितना है, 63 है। हमारा रियल एवरेज 63 है, 63 है। प्रथम 9 संख्या की बात करें तो उसका एवरेज 64 है, मतलब एक संख्या में कितना ज्यादा दिया हुआ है, एक संख्या में हमारा एक ज्यादा दिया हुआ है। तो 9 संख्याओं में कितना ज्यादा हो जाएगा, आप कहेंगे एक संख्या में 1, तो 9 संख्या में 9 की बढ़ोतरी होना चाहिए। फिर हम अंतिम 9 संख्याओं के औसत की तरफ आते हैं, तो आप कहेंगे अंतिम 9 संख्याओं के औसत की तरफ जब आएंगे तो हमारा पहले रियल एवरेज 63 था और बाद में 61 हो गया। इसका मतलब कितने की कमी आई है, 2 की कमी आई है। अगर एक संख्या पर 2 की कमी है तो 9 संख्याओं पर कितने की कमी आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 की कमी आ जाएगी। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 63, 9, 72, 72 में से 18 घटा दीजिए, या डायरेक्टली यहां पे कह सकते हैं +9 -18 मतलब -9 हुआ, तो 63 में से 9 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा, 54। आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, 54, 54, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 48 दिया हुआ है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 43 दिया हुआ है। तो 8वीं संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 15 संख्याएं टोटल। मैंने आपको बताया तरीका, आप बेसिक लगाना चाहो बेसिक लगा सकते हो, आप शॉर्ट तरीका लगाना चाहो शॉर्ट तरीका लगा सकते हो। फिलहाल अब आप यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा क्यों चेंज है। 15 संख्याएं बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। प्रथम 7 संख्याएं, इन 15 संख्याओं का जो औसत आपको दिया गया है ये 48 है, इसका जो एवरेज दिया गया है 48 दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम प्रथम 7 संख्याओं का 15 संख्याओं का औसत 45 दिया हुआ है, ये 45। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48, मतलब इन 7 संख्याओं का औसत आपको 48 दिया हुआ है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत, इन 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 43 दिया, ठीक है। अब यही बीच वाली संख्या ही बच रही है 8वीं संख्या, और 8वीं संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर 15 संख्याओं का औसत 45 है तो सम कितना होगा। 15 संख्याओं का औसत 45 है तो सम कितना होगा, 15 × 45 हो जाएगा। अगर हम प्रथम 7 संख्याओं की बात करें, प्रथम 7 के सम की बात करें, तो प्रथम 7 का सम कितना आएगा बताइए, 48 दिया गया एवरेज, तो सम कितना आ जाएगा, 7 × 48। अंतिम 7 संख्याओं के सम की बात करें, अंतिम 7 के सम की बात करें तो कितना आ जाएगा, 7 × 43, ठीक है। आप बताइए अगर टोटल सम में से हम ये वाला सम और ये वाला सम घटा दें तो ये बीच वाली संख्या में पता चल जाएगी, ठीक है। क्या आएगा आप बताइए, आप कहेंगे कि 15 × 45 टोटल सम में से अगर प्रथम 7 का एवरेज और अंतिम 7 का एवरेज हम माइनस कर दें
तो मुझे 8वीं संख्या ज्ञात हो जाएगी और यही आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं क्या आता है। 15 गुणे 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 पछे 75 और 15 चौके 60 और 7 67, 675 यहाँ मिल गए। 7 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 48 प्लस 43, 48 प्लस 43 कितना हो गया, 48 और 3 51 40 91, 91 मतलब 91 गुणे आप 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 1 9 7 9 63, 637, कितना मिल जाएगा आंसर 38। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये बेसिक तरीका है, इसमें अगर आपको 25 से 30 सेकंड लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसका जो शॉर्ट तरीका है उसको आप विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट तरीका भी इसका देखते हैं। ये तो रहा आपका बेसिक तरीका। शॉर्ट तरीके में आपको केयरफुल रहना है कि कैसे हमें सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 15 संख्याओं का औसत 45, 15 संख्याओं का औसत आपको 45 दिया हुआ है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया हुआ है, 48, प्रथम 7 का औसत 48 और अंतिम 7 का कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मैंने आपसे कहा कि आप ये देख लो, पहला स्टेप क्या करना है आपको कि टोटल 15 संख्याएं हैं और बाद में हमें कितने की वैल्यू दी गई है, टोटल 14 संख्याओं की वैल्यू दी गई। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा कम से ज्यादा की ओर एवरेज को कंपेयर करना है। यहाँ पे कम है, कम संख्याएं दी का ग्रुप है और यहाँ पर ज्यादा संख्याओं का ग्रुप है, तो हमेशा कम से ज्यादा की ओर एवरेज को कंपेयर करना है। ठीक है, हमारा रियल एवरेज कितना था, 45, चलिए 45 लिख लेते हैं। हमारा रियल एवरेज 45 था, कम से ज्यादा की ओर कंपेयर करना है। ये 48 है कम, मतलब यहां पे तो कम वाला ग्रुप है ना, तो हमेशा अब उल्टा जाएंगे। बस आपको यही याद रखना है कि कम से ज्यादा की ओर हमेशा जाना है। अब आपको उल्टा चलना है, यहां पे 48 दिया गया है और रियल एवरेज कितना है, कितना है आपका 45 है, तो कितने की कम है, कितना कमी हो रही है, -3 की। कम से ज्यादा की ओर, यहाँ पे कम ग्रुप संख्याओं का दिया गया, यहाँ पे ज्यादा संख्याओं का ग्रुप दिया है, तो हमेशा कम ग्रुप वाले से ज्यादा ग्रुप वाले की तरफ एवरेज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 48 था, यहाँ पे 45 है, 3 की कमी हो रही है, तो 7 पर कितने की कमी होगी, 21 की कमी हो जाएगी। फिर इस पर आते हैं, इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं, तो 43 है और यहाँ पे 45 है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, 2 ज्यादा है। अब 2 ज्यादा है तो 1 पर 2 ज्यादा, तो 7 पर कितना ज्यादा होगा, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा आंसर, सॉल्व कर लीजिए। तो -21 प्लस 14, -7 यहाँ हो जाएगा, 45 में से 7 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30, 38 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 4th क्वेश्चन है ये। तो पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। शॉर्ट तरीका लगाइएगा, ओरल कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कि फिर उसके बाद हम लोग वापस बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपको दिया हुआ है 19 संख्याओं का जो औसत है वो 87 दिया हुआ है। 19 संख्याओं का औसत 87 दिया गया है। ठीक है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है। प्रथम 9 संख्याओं का औसत 89 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे किसके बारे में पूछा गया है, 10वीं संख्या के बारे में पूछा गया है। फिर मैंने आपसे कहा पहला स्टेप आपको देखना है कि पहले 19 संख्याओं, तो रियल हमारा 19 नंबर ही है, लेकिन हमें दिया कितना का दिया गया, 18 संख्याओं की वैल्यू लास्ट में दी गई है। मैंने आपसे कहा कि कुछ भी नहीं करना है, आपको कम वाले से ज़्यादा वाले की ग्रुपिंग की ओर बढ़ना है, एवरेज को कंपेयर करना है। ये कम ग्रुप की संख्या है, ये ज़्यादा ग्रुप वाले की संख्या है, हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ एवरेज को कंपेयर करना है। ठीक है, आपका रियल एवरेज कितना था, 87 था, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे 89 है और आपका रियल 87 है, तो कम से हमेशा इधर से अब इधर की ओर बढ़ना है। पहले आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि हमेशा इधर से इधर की ओर कंपेयर करना है।
इधर 89 है, इधर 87 है, तो कितने की कम हो रही है? 89 से 87 कितना कम है? 2 कम है। 1 के पीछे अगर 2 की कमी है तो 9 के पीछे कितने की कमी आएगी? 9 दूनी 18। फिर आते हैं नीचे वाले की तरफ, इसका भी कंपेयर हम इसके साथ करते हैं। तो इधर 84 और इधर 87 है, कितना ज़्यादा है? इधर 3 ज़्यादा है, तो 1 के पीछे 3 ज़्यादा है, तो 9 के पीछे कितना ज़्यादा होगा? 9 तिरिक 27। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 87, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा? -18 + 27, ये तो आ जाएगा +9। 87 और 9 कितना आ जाएगा? 96। आपका आंसर क्या होगा? 96। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी इसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले कंसेप्ट पे हम लोगों का इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। आपको दिया गया है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 एंड डैश 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 19 19 19, ये कितनी बार है? 19 बार है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इन सभी का एवरेज ज्ञात करें, क्या होगा। मैंने एवरेज का आपको बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ है कि एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इन सभी को जोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज पता चल जाएगा। ठीक है, आप बताइए अगर हम इसकी बात करें कि तो ये है क्या? आप बताइए, एक अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? केवल 1 है, तो क्या हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ऊपर क्या रखना है आपको? सम ऑफ प्रोडक्ट, सभी का सम ही रखना है, सभी को जोड़ना ही है एक हिसाब से आपको। ये अगर हम इसको बात करें तो ये कितना है? 2 + 2 4 है, तो क्या हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या है? 3 3 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 3 इसका सम कितना होगा? 9 होगा, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर आए तो आप बताइए ये क्या है? 4 बार आया है, तो इसका सम कितना होगा? 16 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे ये क्या है? 5 कितनी बार आया है? 5 बार आया है, इसका सम कितना होगा? 25 होगा, तो क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 19, जब 19 बार आया है तो लास्ट में इसका सम कितना होगा? 19 का स्क्वायर ही तो होगा, 19 का स्क्वायर ही होगा। ये तो हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितनी संख्याएं कुल हैं उससे आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, उससे आपको डिवाइड करना है। तो आप बताइए 1 कितनी बार आया है? टोटल नंबर कितने हैं आपको यही तो पता करना है। 1 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। और 19 कितनी बार आया है? 19 बार आया है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 1 + 2 + 3 + 4, यही तो हुआ। आप बताइए, क्या आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है और इसको डिवाइड किया जा रहा है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के योग से। अच्छा, आप बता दीजिए, ये बता दीजिए कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये होता है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला। अगर इसका सम ज्ञात करना है तो n की जगह 19 रख देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं ताकि आपको इतना झंझट ना करना पड़े। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है? प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप बताइए, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2 होता है। ठीक है, यही होता है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। n से n आपका कैंसिल हो गया, n + 1 से n + 1 कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो आपका बच क्या रहा है? 2n + 1/3। ये आपका फॉर्मूला बन गया, 2n + 1/3, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आ गया?
2n+1/3 ये फॉर्मूला बन गया। ये n की जगह क्या रखना है, n की जगह केवल आपको 19 रखना है। तो n की जगह जब आप 19 रखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा बाई 3। तो कितना मिल जाएगा आंसर आपको, 19 दूना 38, 38 एक 39/3, मतलब आंसर क्या आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। समझ में आ गया कैसे आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वहां पे डायरेक्टली हम सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो वहां पे आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है 2n+1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सेम पिछले पैटर्न के जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 डैश 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 97 97, और ये 97 कितनी बार आ रहा है, 97 टाइम्स आ रहा है। इसका आपको एवरेज ज्ञात करना है। मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया कि अगर प्रथम इस प्रकार से संख्याएं आ रही हैं, n जो है वो n टाइम्स है, तो इसका जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है 2n+1/3। मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके भी बता दिया कि फॉर्मूला कैसे आया ये। तो n की जगह आपको क्या रखना है, n की जगह केवल आपको 97 रखना है। तो n की जगह 97 रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 97+1/3। क्या मिल जाएगा, 97 × 2 194, 194 + 1 195/3, आपको क्या मिल जाएगा 65। इसका एवरेज क्या आ गया 65। तो ये ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी, तभी आप अपना समय बचा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे बेसिक तरीका लगाते जाओगे और आपका टाइम किल होते जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी माइंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 13 व्यक्ति रेस्टोरेंट गए, उनमें से 12 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 57 रुपए खर्च किए। जो 13वां व्यक्ति था उसने सभी 13 व्यक्तियों के जितना मिलाकर टोटल खर्चा हुआ है, सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 60 रुपए अधिक खर्च किए। तो कुल खर्चा ज्ञात करें, टोटल एक्सपेंस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, लेकिन हम इसका आपको बेसिक तरीका भी बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं कि कैसे करना है आपको। चलिए देखते हैं। आप बताइए, 13 व्यक्ति रेस्टोरेंट गए और 12 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 57 रुपए खर्च किए। 12 व्यक्ति ने अपने भोजन पर 57 रुपए प्रत्येक ने खर्च किए, तो 12 व्यक्तियों का टोटल खर्चा कितना हुआ, 12 × 57 हुआ। 12 व्यक्तियों को टोटल खर्चा, एक ने 57 खर्च किया है, तो 12 व्यक्तियों का टोटल खर्चा 12 × 57 हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि 13वें व्यक्ति ने x रुपया टोटल खर्च किया हुआ। हमने मान लिया कि 13वें व्यक्ति ने टोटल x रुपया खर्च किया हुआ। 13वें व्यक्ति का खर्चा हमने इसमें ऐड कर दिया, 13वें व्यक्ति का खर्चा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया आपका टोटल खर्चा। 13 व्यक्तियों का टोटल खर्चा क्या हो गया, 12 × 57 प्लस x, और x मैंने क्या माना है 13वें व्यक्ति का टोटल खर्चा। अच्छा, इसका औसत कितना है, डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि 13 व्यक्ति हैं तो टोटल सम को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। आप बताइए, अगर हम यहां पे लिख दें x, ये x किसका मान है, 13वें व्यक्ति का खर्चा है। आपसे क्या कहा गया, 13वें व्यक्ति ने उन सभी 13 व्यक्तियों के औसत खर्च से, 13 व्यक्तियों का औसत खर्चा तो ये हो गया, इससे 60 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है 13वें व्यक्ति ने, मतलब इक्वल टू x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 13वें व्यक्ति, ये 12 व्यक्ति का खर्चा मैंने मान लिया कि 13वें व्यक्ति ने x रुपया खर्चा किया है, तो डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे तो 13 व्यक्ति का ये एवरेज मिल जाएगा। अब आपको लास्ट लाइन क्या दी हुई थी, 13वें व्यक्ति ने उन सभी 13 व्यक्तियों के औसत खर्च से, 13वें व्यक्ति ने खर्च कितना किया है, x खर्च किया है, तो ये x किसके बराबर है, टोटल 13 व्यक्तियों के औसत से 60 ज्यादा है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपको टोटल खर्चा बताना है क्या, और टोटल खर्चा मैंने आपको ब्रैकेट में बताया कि आपका टोटल खर्चा है। चलिए निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 12 × 57 प्लस x इज इक्वल टू, आप बताइए 60 इधर जाएगा
तो -60 हो जाएगा, x -60, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे x -60 में, तो कितना मिलेगा 13x - 13 × 60, यही मिलेगा। ठीक है, तो x को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और 13 × 60 को इधर ले आते हैं, तो क्या मिल जाएगा 12 × 57 प्लस 13 × 60 बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर जाएगा ट्रांसफर होकर माइनस हो जाएगा, 13x में से x निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 12x, 12 से कैंसिल कर देते हैं इसको, कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 13 × 5 = 65 प्लस 57, 57 प्लस 65 कितना आ जाएगा, 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 122 रुपए। ये 122 क्या निकल के आया है, ये x का मान निकल के आया है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि 13वें व्यक्ति ने कुल कितना रुपया खर्च किया है, तो आपका आंसर क्या आता, 122 आता। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि 13वें व्यक्ति ने कुल कितना खर्चा किया हुआ है, तो आपका आंसर 122 आता था। लेकिन आपसे पूछा गया टोटल खर्चा, तो टोटल खर्चा क्या था, 12 × 57 प्लस x का मान कितना आ गया 122, ये हुआ टोटल खर्चा, कुल खर्चा। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 × 7 = 84 के 4 हासिल 8, 12 × 5 = 60 और 8 68 प्लस 122, कितना आ जाएगा 84 और 22 106, 6 1 7 806 आ जाएगा। टोटल खर्चा कितना आ गया 806। ये रहा आपका बेसिक तरीका, लेकिन इसको आपको एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। एग्जाम में अब जो तरीका बताने जा रहे हैं उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये तो रहा बेसिक तरीका। आपको बेसिक तरीका हर क्वेश्चन का आना चाहिए। कब आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाएं, कब आप शॉर्ट तरीका ना लगा पाएं, तो वहां पे हमेशा बेसिक तरीका ही काम आने वाला है। ठीक है, चलिए शॉर्ट तरीका देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करना है इन टाइप के क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं कितने व्यक्ति हैं टोटल, 13 व्यक्ति हैं। चलिए हम 13 व्यक्ति बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 व्यक्ति मैंने बना लिया। 13 व्यक्ति ने, उनमें से 12 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर कितना खर्च किया, 57 रुपए। इन्होंने 57 रुपए अपने खाने पर खर्च किया हुआ। ठीक है, 12 व्यक्तियों ने अपने अपने खाने पर 57 रुपए खर्च किया हुआ। 13वां व्यक्ति जो है उन सभी के औसत खर्च से 60 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ। बस इसी लाइन को आपको पकड़ना है। ये व्यक्ति सभी के औसत खर्च से 60 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है। आप बताइए, अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं। चलिए इधर ही देखते हैं। आप देखिएगा यहां पर 13वां व्यक्ति है, आपसे कह रहा है ये 13वां व्यक्ति जो है इसने 60 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है सभी के औसत से। अगर ये 13वां व्यक्ति कह दे कि भाई सभी ने 57 रुपए खर्च किया हुआ है, तो हम भी 57 ही खर्च करेंगे, हम ये 60 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दें, यही तो कहेगा। ये 60 रुपए एक्स्ट्रा हम क्यों दें सभी के औसत खर्च से। तो ये अगर 60 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा तो ये 60 रुपए का वर्डन किसके ऊपर आएगा, किसके ऊपर 60 रुपए का भार आएगा, इन 12 व्यक्तियों के ऊपर 60 रुपए का भार आएगा कि नहीं। इन 12 व्यक्तियों के ऊपर 60 रुपए का भार आ जाएगा अगर 13वां व्यक्ति मना कर दे कि हम नहीं देंगे। तो आप बताइए, अगर 12 व्यक्ति के ऊपर 60 रुपए का एक्स्ट्रा भार आ जाएगा तो एक व्यक्ति के ऊपर कितने कितने रुपए का भार आ जाएगा, 5-5 रुपए का भार ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए टोटल अब एक व्यक्ति का खर्चा कितना हो गया, 62 हो गया। एक व्यक्ति का खर्चा 62 हो गया। इसी प्रकार 13वें व्यक्ति का खर्चा भी कितना हुआ, 62 एवरेज हुआ ये। ठीक है, ये एवरेज क्या हुआ, 62 हुआ। ठीक है, अब आप बताइए कि 13वें व्यक्ति का खर्चा से ज्यादा हो गया। मैंने कहा कि अगर ये 13वां व्यक्ति 60 रुपए देने से मना कर दे तो ये भार इन 12 व्यक्तियों में बढ़ जाएगा। अगर 12 व्यक्ति में 60 रुपए बढ़ रहा है तो एक व्यक्ति के पीछे कितने का भार आएगा, 5 रुपए का। अब आपका नया औसत कितना हो गया, 62 रुपए हो गया 13 व्यक्तियों का। अगर 13 व्यक्तियों का औसत 62 रुपए है, 13 व्यक्ति का औसत 62 रुपए बन गया, तो
आप बताइए टोटल सम खर्चा कितना आ रहा है, 13 गुणे 62 ही तो आएगा। क्वेश्चन सॉल्व क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 छक्का 78, 2 80, 806। 806 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। और यहीं से अगर आपका पूछा जाता कि आप बताइए 13वें व्यक्ति ने खर्चा क्या कितना किया हुआ है, तो 13 व्यक्ति का खर्चा कितना आया था 62, और 13वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से कितना ज्यादा खर्च किया हुआ है 60, तो 13वें व्यक्ति का खर्चा कितना जाता 62 प्लस 60 बराबर 122। यहीं से दोनों क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते थे, अपने मन में भी सॉल्व कर सकते थे कि 13 व्यक्ति रेस्टोरेंट गए, 12 व्यक्ति ने 57 खर्च किया, 13वें व्यक्ति ने सभी के खर्च से 60 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। 60 रुपये अगर वो ना देता तो ये 12 व्यक्ति 60 रुपये का भार वर्णन करते, एक व्यक्ति के पीछे 5 बढ़ जाता, मतलब 57 5 62 हो जाता। एक व्यक्ति 62 खर्च कर रहा है तो 13 व्यक्ति कितना खर्च करते 62 गुणे 13। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है ये आपका। 8वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पहले आप लोग खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको दिया हुआ 23 व्यक्ति रेस्टोरेंट गए, उनमें से 22 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 88 रुपये 88 रुपये खर्च किए। 23वें व्यक्ति ने उन सभी 23 व्यक्तियों के औसत खर्च से 88 रुपया अधिक खर्च किया हुआ है, तो टोटल खर्चा ज्ञात करें। ठीक है, आप बताइए, मैंने आपको क्या कहा कि 23 व्यक्ति रेस्टोरेंट गए, 22 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 88 रुपया खर्च किया हुआ है, प्रत्येक ने अपने भोजन पर 88 रुपये खर्च किए हुए हैं। और जो 23वां व्यक्ति है, जो लास्ट व्यक्ति है, 23वां व्यक्ति है, वो सभी के औसत खर्च से 88 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ। सॉरी 88 नहीं है यहाँ पे, सही है 23 व्यक्ति, ठीक है 88 रुपये खर्च किए, और ये 23वां व्यक्ति इसने 88 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है औसत निकालने के बाद। टोटल खर्चा आपसे पूछ रहा है, आप बताइए। यहां पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं क्योंकि 88 दोनों ही मैंने ले लिया, तो यहां पे 85 ही कर देते हैं। ठीक है, यहां पे 85, चलिए यहां पे 85 कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पे, ठीक है, तो 85 रुपये खर्च किए हैं प्रत्येक व्यक्ति ने, 22 व्यक्ति ने 85 रुपये खर्च किए, और जो 23वां व्यक्ति है वो सभी के औसत खर्च से 88 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। अब मैंने आपसे कहा कि अगर 23वां व्यक्ति मना कर दे कि 88 रुपये हम एक्स्ट्रा क्यों दे भाई, तो ये 88 रुपये का वर्णन कौन सहेगा, ये 22 व्यक्ति सहेंगे। अगर 22 व्यक्ति 88 रुपये का भार सहन कर रहे हैं, तो आप बताइए एक व्यक्ति के ऊपर कितना भार बढ़ जाएगा, 4 रुपये का भार बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 रुपये का भार बढ़ जाएगा। अब आप बताइए टोटल अब एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, 89 खर्च कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति टोटल 89 खर्च कर रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति अब 89 खर्च कर रहा है। अब एक व्यक्ति अगर 89 खर्च कर रहा है, तो आप बताइए टोटल 23 व्यक्ति हैं, 23 व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाएगा, 89 इंटू 3 आपका टोटल खर्चा आ गया। क्या आ जाएगा आंसर, आप बताइए। 89 इंटू 3 कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 8 24, 2 26 और 89 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17, 7 8 6 14 की 4 हासिल 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल 1, 2047 रुपये। टोटल खर्चा कितना आ गया, 2047, ये आपका टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि 23वें व्यक्ति ने टोटल खर्चा कितना किया हुआ है, तब आपका आंसर क्या आता, प्रत्येक ने 89 खर्च किया है और इसने 88 एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो 23वें व्यक्ति का खर्चा क्या आता, 89 प्लस कितना है, 89 प्लस और 23वें 88, हाँ कितना आ जाएगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 8 8 16 1 17। अगर 23वें व्यक्ति का खर्चा पूछा जाता तो 177, अगर टोटल खर्चा पूछा जाता तो 2047। पैटर्न आप समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।